नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में क्या जनजातियों से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या करेंगे, अन्य क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूरे देश में जितनी जनजाति पाई जाती है उसका हमारे छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है। तो कितने परसेंट है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 7.5%। कितना परसेंट होता है, तो 7.5%। छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की जनसंख्या कितनी है आपकी, तो 78,22,000 कितनी, तो 902। कितनी है आपकी, तो 78,22,902। किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, तो 2011 की जनगणना के आधार पर हम पढ़ रहे हैं 78,22,902। अगर इसको हम बोले कि परसेंट में कितनी है आपकी, तो 30.62% है आपकी, ठीक है, 2011 में। 2001 में कितनी थी, तो 31.8%, ठीक है। कितनी थी आपकी, तो 31.8%। 2011 में कितनी हुई, 30.62%। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है कि 2001 की तुलना में 2011 में जनजातियों की जनसंख्या में कमी हुई कि वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे 31 है और यहाँ पे क्या है आपका, तो 30 है। इसका मतलब क्या है आपका, तो कमी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का पेय पदार्थ नहीं है। जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन क्या है आपके, तो कुसमा, हंडिया, सल्फी और धेरसा। तो क्या है आपका, तो धेरसा क्या है, एक प्रकार का पर्व है, ठीक है। जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार का पर्व है। किस जनजाति में यह मनाया जाता है आपका, तो कोरवा जनजाति में, ठीक है। कोरवा जनजाति में कब मनाया जाता है, तो कृषि के दौरान, ठीक है, कृषि के दौरान मुख्य रूप से यह मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन क्या है आपके, तो कुसमा। कुसमा क्या है आपका, ये तो पेय पदार्थ है। किसका पेय पदार्थ है, तो उराव जनजाति का पेय पदार्थ है आपका, क्या, तो कुसमा। हंडिया क्या है आपका, तो पेय पदार्थ है। किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो कोरवा जनजाति का, ठीक है, कोरवा का। किससे बना होता है ये मुख्य रूप से, तो चावल से बना हुआ, चावल से निर्मित एक प्रकार की शराब या मदिरा होती है। क्या होती है, तो आपकी मदिरा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो सल्फी। सल्फी क्या होता है, तो सल्फी नामक एक वृक्ष ही होता है, उसके तरल पदार्थ को निकालकर उसको पेय योग्य बनाना, मुख्य रूप से वो क्या होता है आपका, सल्फी कहलाता है। सल्फी का प्रयोग कौन करती है, तो मुड़िया, ठीक है, मुड़िया और माड़िया जनजाति मुख्य रूप से सल्फी का प्रयोग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप बोले कि पेय पदार्थ में, तो पेज, ठीक है, चावल से बना एक प्रकार का शराब या मदिरा होता है पेज, जिसका प्रयोग कौन करता है आपकी, तो गोंड जनजाति करती है, ठीक है, गोंड में पेय पदार्थ के रूप में। ताड़ी, ठीक है, ताड़ी। ताड़ी क्या होता है आपका, तो ताड़ी नामक वृक्ष या छील के पत्ते से जो आपका तरल पदार्थ निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, ताड़ी पेय पदार्थ। कौन प्रयोग करता है इसका, तो बैगा जनजाति के द्वारा यह पेय पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है आपका, तो विशेषताएं है। सूची 2 में क्या है आपका, तो जनजाति है। कौन सी जनजाति की क्या विशेषताएं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या है, तो सबसे पिछड़ी जनजाति, सबसे पिछड़ी। हम लोग विशेष पिछड़ी जनजातियों का पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे, पढ़े थे। उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति का एक ट्रिक भी था। क्या था आपका, तो ABTKP, ठीक है। ए से क्या था हमारा अबुझमाड़िया, बी से बैगा और बिरहोर, के से आपका क्या था कमार और पी से क्या था पहाड़ी कोरवा। तो सबसे पिछड़ी ये हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसमें सबसे पिछड़ी क्या है आपकी, तो अबुझमाड़िया, ठीक है। अबुझमाड़िया सबसे पिछड़ी जनजाति है। अबुझमाड़िया इसका अर्थ क्या होता है, तो अज्ञात, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अबुझमाड़िया का अर्थ क्या होता है आपका, तो अज्ञात होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ए का क्या होना चाहिए आपका, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। सबसे साक्षर जनजाति, सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है आपकी, तो उराव, ठीक है। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्या है, दा, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति आपकी कौन सी है, तो मुड़िया जनजाति। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्या इनका प्रसिद्ध है, तो इनका एक लोक नाट्य होता है माओ पाटा। माओ पाटा मुख्य रूप से किसका है, तो मुड़िया जनजाति का है। माओ का अर्थ क्या होता है, वन भैंस, और पाटा का अर्थ क्या होता है, शिकार। तो सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति आपकी क्या है, तो मुड़िया। तो नेक्स्ट देखिए आपका कि थर्ड का क्या होना चाहिए आपका, बा। यहाँ पे क्या है
आ। लास्ट देखते हैं आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है आपकी, तो हलवा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हलवा जनजाति मुख्य रूप से आपके धमतरी और कहाँ पे निवास करती है, बस्तर क्षेत्र में। धमतरी क्षेत्र में जो आंशिक रूप से निवास करती है वो क्या होती है, उत्तम कृषक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक या कुरुक किस जनजाति द्वारा बोली जाती है। जनजातियां अपनी जनजातियों की अलग पहचान होती है, इनका पेय पदार्थ अलग होता है, इनके पर्व अलग होते हैं, इनकी बोली भी अलग होती है। ठीक है, तो आपकी कुरुक या कुरुक कौन सी जनजाति बोलती है, तो उराव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, देखिए जनजातियों के भाषा परिवार से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, भाषा परिवार, जनजातियों का जब हम विभाजन या क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भाषा परिवार के आधार पर और आपका क्या रहता है, तो उनके शारीरिक बनावट के आधार पर हम जनजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो भाषा परिवार के आधार पर जनजातियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में, तो 3 समूहों में बांटा जाता है। 3 समूह कौन कौन से आपके, तो मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार में 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो ये छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है आपका, तो मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, मध्य वाले भाग में क्या है आपका, तो आर्य भाषा परिवार। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, तो मुंडा भाषा परिवार, यहाँ क्या है आपका, तो आर्य भाषा परिवार और यहाँ क्या है आपका, तो दक्षिण में मुख्य रूप से आपका क्या है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियों की बोली एवं निवास स्थान है यहाँ पे। पर ऐसा नहीं है, आंशिक रूप से आपकी द्रविड़ भाषा की जो जनजाति समूह है ये कहाँ पे निवास करती है, तो ठीक है, मुख्य रूप से आपके द्रविड़ क्षेत्र में, दक्षिण भारत, दक्षिण छत्तीसगढ़ में द्रविड़ भाषा समूह परिवार निवास करती है। आर्य में क्या है आपका, तो मध्य में, और मुंडा कहाँ है, तो उत्तर में। ठीक है, अगर हम ये चीज बोले कि क्या मुख्य रूप से आपका, तो मुख्य रूप से आपकी द्रविड़ भाषा दक्षिण में निवास करती है, पर आंशिक रूप से ये आपके मध्य छत्तीसगढ़ में भी पाई जाएगी और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। देखिए, तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत बोली खड़िया, गदवा, मुंडा संबंधित जनजाति कौन सी आपकी, तो कोरकू, कोरवा, बिरहोर और नगेसिया। ठीक है, आर्य भाषा परिवार से संबंधित बोली क्या है, तो छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भतरी, सदरी। ठीक है, इनसे संबंधित जनजातियां कौन सी है आपकी, तो हलवा, भतरा, गोंड। अन्य जनजातियां मतलब आपके मुंडा और द्रविड़ भाषा से संबंधित जितनी जनजातियां, इसके अलावा जो अन्य जनजातियां बची वो क्या होती हैं आपकी, तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा में क्या है आपकी बोली, तो गोड़ी, कुरुक और परजी। जनजातियां क्या है इनसे, तो अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, दोरला, परजा, उराव और धुरवा। हमने देखा कि उराव यहाँ पे और उराव क्या बोलती है आपकी, तो कुरुक बोलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहे के उपकरण बनाने का कार्य करती है, लोहे को गलाने का काम करती है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति करती है, तो यहाँ पे देखिए खैरवार, कमार, हलवा और अगरिया। तो कौन सी करती है, तो अगरिया जनजाति। इसको छत्तीसगढ़ की इंजीनियर जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, खैरवार क्या है आपकी, तो खैर नामक वृक्ष से, ठीक है, खैर नामक वृक्ष से कत्था या खैर निकालने का काम करती है खैरवार जनजाति। नेक्स्ट है आपका, तो कमार जनजाति, ये क्या करती है, तो बांस के बर्तन बनाने का, ठीक है, बांस के बर्तन या टोकरी बनाने का मुख्य रूप से यह कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ साथ कमार जनजाति के साथ साथ बांस के बर्तन और टोकरी बनाने का अन्य कार्य भी कौन करता है आपकी, तो कंडरा जनजाति, बिरहोर। ठीक है, और इसके अलावा क्या है आपकी, तो धनवार भी क्या करती है, वो बांस के बर्तन बनाने का, टोकरी बनाने का कार्य करेगी। हलवा क्या करती है, तो ये पोहा बनाने का, ठीक है, पोहा और चिवड़ा बनाने का काम करती है मुख्य रूप से। ठीक है, धमतरी में ये उत्तम कृषक के रूप में जानी जाती है और जो बस्तर क्षेत्र में होती है वो क्या करती है आपकी, तो लगभग पोहा और चिवड़ा बनाने का काम करती है। इसके साथ ध्यान रखेंगे मुड़िया जनजाति क्या करती है आपकी, तो ठीक है, मुड़िया क्या करती है, तो काष्ठ शिल्प कला, ठीक है, लकड़ी की मूर्ति बनाना, लकड़ी की शिल्प कला में मुड़िया जनजाति कार्य करती है। ठीक है, कोल क्या करती है, तो कोयला खोदने का कार्य करती है। ठीक है, कोरकू क्या करती है, कोरकू जनजाति क्या करती है आपकी, तो भूमि खोदने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, तो भूमि खोदने का कार्य करती है। इसके अलावा अगर आप बोले तो पारधी जनजाति क्या करती है, तो काले रंग के पक्षी का शिकार करती है। ठीक है, काले रंग के पक्षी का
शिकार करती है। प्रधान जनजाति क्या करती है तो गाथा गायन का कार्य करती है। ठीक है, गाथा गायन का कार्य कौन करता है आपकी तो प्रधान जनजाति करती है। कंवर जनजाति क्या करेगी तो कंवर क्या करती है तो सैनिकों के रूप में जो कार्य करती है वो मुख्य रूप से आपकी कंवर जनजाति करती है। भद्रा जनजाति क्या करेगी तो सेवक के रूप में कार्य करती है, सेवा देने का कार्य करती है मुख्य रूप से। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आपसे भद्रा जनजाति के बारे में पूछा गया, ठीक है, कि ये क्या कार्य करती है तो सेवक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की स्त्रियों की प्रमुख विशेषता है माथे पर गोदना गोदवाना, मतलब जनजातियां अपने माथे पर गोदना गोदवाना किसकी विशेषता है तो ध्यान रखेंगे किसकी है तो बैगा जनजाति की। सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपकी कौन सी है तो बैगा जनजाति ही है। और सबसे ज्यादा गोदना गोदवाती कौन सी है आपकी तो कमार जनजाति। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करती है ये तो गोदना गोदवाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और गोदना प्रिय क्या है आपकी तो गोदना प्रिय कौन सी जनजाति है आपकी तो बैगा। गोदना गोदवाती कौन है कमार। और गोदना गोदने का काम कौन करती है, ठीक है, गोदना का काम कौन करती है तो ओझा या आपका क्या तो गोद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा व्यवहार कृषि किया जाता है। व्यवहार कृषि क्या होता है व्यवहार कृषि तो अगर आप देखें कि जो स्थानांतरित कृषि या आपकी अस्थायी कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं यहाँ स्थानीय रूप से छत्तीसगढ़ में तो व्यवहार कृषि। ठीक है, भारत में अगर हम इसको बोले, ठीक है, तो ये आपके भारत में क्या इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोलते हैं तो स्थानांतरित कृषि या फिर आपको क्या बोला जाता है तो अस्थायी कृषि। ठीक है, पर जनजाति विशेष में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनजातियों की ऐसी मान्यता है कि अगर धरती बार बार धरती माता पे हल चलाएंगे तो धरती माता को कष्ट होगा, इसीलिए वो क्या करते हैं कुछ समय के लिए कृषि करते हैं और कुछ समय बाद वो अन्य काम को करते हैं, जैसे कि वो बर्तन बनाने का काम, ठीक है, काष्ठ शिल्प में बिजी रहना, किसी अन्य कामों में वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि क्या है आपका व्यवहार किसका है तो बैगा का। ठीक है, कमार का क्या होता है अस्थायी कृषि को क्या बोला जाता है तो दाहिया या क्या बोलते हैं इसी को तो दाही। ठीक है, कोरबा में अस्थायी कृषि को क्या बोला जाता है तो बेवारी। बेवारी या इसी को आपको देवारी भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब उस माड़िया में अस्थायी कृषि को क्या बोलते हैं तो पेड्डा या आपका क्या इसी को बोलते हैं तो पेड्डा। ठीक है, माड़िया में भी आपके अस्थायी कृषि को क्या बोला जाता है पेड्डा या फिर पेड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में किन्हें मानती हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पारलौकिक शक्ति के रूप में बोंगाबाद को माना जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बोंगादेव। क्या होते हैं बोंगादेव, पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी सरना देवी किसकी है तो आपकी उराव की। ठीक है, उराव जनजाति की प्रमुख देवी कौन सी है आपकी तो सरना देवी। खुड़िया रानी किसकी है तो कोरबा जनजाति की। ठीक है, कोरबा की क्या है आपकी तो खुड़िया रानी। बूढ़ा देव किसके है आपके तो बैगा के। ठीक है, बैगा के क्या है तो बूढ़ा देव प्रमुख देव के रूप में पूजे जाते हैं। इसके साथ साथ बैगा क्या करती है दूल्हा देव की भी पूजा करती है। ठीक है, दूल्हा देव की पूजा, जब बैगा जनजाति में किसी बीमारी या कोई आपदा आ जाती है उस समय किसकी पूजा की जाती है तो दूल्हा देव की। ठीक है, भूमि से रक्षा के लिए ये क्या करते हैं ठाकुर देव की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति ठाकुर देव की पूजा भूमि से रक्षा के लिए करती है। ठीक है, गोंड जनजाति किसकी पूजा करती है तो गोंड में ध्यान रखेंगे दूल्हा देव की। ठीक है, दो गोंड क्या करती है आपकी तो दूल्हा देव की पूजा करती है। बिरहोर किसकी पूजा करेगी तो इनके प्रमुख देव कौन है बिरहोर। ठीक है, किसकी करती है तो सूरज देव या सूर्य देव की। ठीक है, ये चीजें आपकी क्या है प्रमुख देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं। इसके अलावा ये चीज यहाँ और ध्यान रखेंगे मुड़िया जनजाति ये किसकी पूजा करती है तो प्रमुख देव इनके कौन है तो अंगादेव। ठीक है, अंगादेव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंगादेव की जो प्रतिमा या मूर्ति बनती है वो किससे निर्मित होती है तो ध्यान
रखेंगे काष्ठ या लकड़ी से। आप लोगों ने ये भी देखा कि मुड़िया जनजाति क्या काम करती है, तो काष्ठ या शिल्प कला में अपने आप को व्यस्त रखती है, मतलब उसका कार्य प्रमुख रूप से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत गहिरा गुरु निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो किस जनजाति से संबंधित है आपके? तो कंवर जनजाति से संबंधित है संत गहिरा गुरु। कंवर जनजाति से एक शब्द ध्यान रखेंगे, पाइक। ठीक है, पाइक। पाइक किससे संबंधित है आपके? तो कंवर से है। बिजवार जनजाति से कौन है आपके? तो सोना खान का विद्रोह बिजवार जनजाति से थे। कोल कौन है आपके? तो सबरी। ठीक है, सबरी। सबरी क्या है आपकी? तो कोल जनजाति से है। ठीक है, धुरवा से कौन है? तो गुंडाधुर। ठीक है, गुंडाधुर। ठीक है, 1910 में क्या हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ। ठीक है, 1910 में बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ। उसके प्रमुख नेता कौन थे? गुंडाधुर। और गुंडाधुर की जनजाति से थे आपके? तो धुरवा जनजाति से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? जनजातियों के लाल बंगला। ठीक है, तो मुख्य रूप से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाएगा? तो भुंजिया जनजाति के। अब लाल बंगला ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा लाल टाइप का ऐसा, इसकी जो पुताई होती है, इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होगा? तो लाल कलर का होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लाल बंगला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।